ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि गणेश चतुर्थी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप सभी को हमेशा खुश रखें, है ना। तो आज वो दिन आ गया है जिस दिन हमें शुभ लाभ सही में लिखना चाहिए, जिससे हमारे घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है, कभी भी माता लक्ष्मी की कमी हमारे घर में नहीं होती, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस एक बार लिखना होगा शुभ लाभ और आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। ठीक है, कैसे करना है बहुत विस्तार से बताऊंगा, सिर्फ सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। देखो, इसके लिए हमें लेने होंगे दो चीज़ों को। पहली चीज़ लेनी होगी हमें हल्दी, और जब भी मैं बोलूँ हल्दी तो आप अपना कॉमन सेंस लगाया करें। हमें लेनी होती है खड़ी हल्दियाँ, और इस खड़ी हल्दी को पीस करके फिर पाउडर बनाना होता है उपाय को करने के लिए। ठीक है, तो हल्दी ले लिया। हल्दी के साथ फिर हमें लेना होगा सिंदूर या फिर कुमकुम। कुमकुम ले लो या फिर सिंदूर, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन दोनों चीज़ों को लेना, और आपके घर में जहाँ पर भी जिस भी स्थान पे आपके यहाँ भगवान गणेश की फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा कुछ भी लगी हो, जब आप चतुर्थी का दिन जिस दिन स्टार्ट होता है, आपको पता होना चाहिए कि भगवान गणेश हम सभी के घरों में आते हैं, है ना, विराजमान होते हैं, या फिर कोई उनको बिठाता है, या फिर आप ऐसा मान के चलो कि हमारे घर में ही रहते हैं चतुर्थी के दिन। तो जब भगवान गणेश हमारे घर में आते हैं तो उनके साथ दो लोग और आती हैं, उनका नाम है रिद्धि और सिद्धि। कौन आता है? रिद्धि सिद्धि भी आती हैं। तो अब आपको एक काम करना होगा कि आपको जहां पर भी भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, वहां पर आप चाहें तो 3 काम कर सकते हैं। 3 काम बताऊंगा, कोई भी एक काम करना होगा। पहला काम तो ये है कि आपको उस स्थान पे पहला काम तो ये कि आपको उस स्थान पर 2 बिंदियां लगा देनी होगी रिद्धि सिद्धि के नाम की, जहां पर भी भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो। क्या लगाओगे? एक बिंदी लगाओगे रिद्धि के नाम की और दूसरी बिंदी लगाओगे सिद्धि के नाम की। ठीक है, पहला काम तो ये हुआ। दूसरा काम होता है कि आपको यहाँ पे लिखना होता है श्री गणेशाय नमः। क्या लिखोगे? श्री गणेशाय नमः, ये दूसरा काम। तीसरा काम आपको लिखना होता है शुभ लाभ। जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से कोई भी एक चीज़ आप लिख लो। क्या करो? कोई भी एक चीज़ आप लिख लो। चाहे तो शुभ लाभ लिख सकते हो, या फिर 2 बिंदियाँ लगा सकते हो, या फिर 2 स्वास्तिक बना सकते हो, या फिर श्री गणेशाय नमः लिख सकते हो। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, इन चारों में से कोई भी एक चीज़ लिख लेना। कहोगे भैया इसको लिखने से फ़ायदा क्या है? देखो, जैसे अभी तो हमारे घर में आ जाएंगे चतुर्थी के दिन भगवान गणेश, लेकिन ये तो जाएंगे भी तो जब इनका विसर्जन होगा। तो जब ये जाते हैं तो इनके साथ रिद्धि सिद्धि भी चली जाती है, और जब रिद्धि सिद्धि चली जाती है तो हमारे घर से धन संपदा भी चली जाती है। तो हमें भगवान गणेश को तो जाने देना है क्योंकि इनका विसर्जन का टाइम हो जाता है, लेकिन रिद्धि सिद्धि को घर में रोक करके रखना होता है। तो इसीलिए हमें चाहे तो शुभ लाभ या फिर 2 बिंदियां रिद्धि सिद्धि की जब हम रख देते हैं, तो जब तक दीवार पे हमारे रिद्धि सिद्धि की 2 बिंदियां लगी रहती हैं, तब तक हमारे घर में धन संपदा बची रहती है, कभी भी धन की कमी नहीं होती है, और माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस काम को ज़रूर करना है। आपके घर में भगवान गणेश की अगर चतुर्थी मनाया जाता हो तो भी, नहीं मनाया जाता है तो भी, आपको 2 बिंदियां रिद्धि सिद्धि के नाम की, या फिर शुभ लाभ, या फिर 2 स्वास्तिक, जो भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। ठीक है, मन हो हल्दी से बना लो, मन हो स्वास्तिक से, मतलब कुमकुम रोली से बना लो, जैसे भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? चलो अब यहीं पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हम सबको पता है कि जब हमारे यहाँ कोई पार्टी होती है, फंक्शन होता है ना, तो उसमें हमें सबसे इजी क्या लगता है? गिफ्ट देना। और उस गिफ्ट में हम क्या करते हैं? भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा या फिर कोई कैलेंडर गिफ्ट दे देते हैं। जैसे ही आपने गिफ्ट दिया, वैसे ही जिस भी इंसान को गिफ्ट दोगे उनके यहाँ भी रिद्धि सिद्धि पहुँच जाती है, और माता लक्ष्मी की कमी आपके यहाँ होना स्टार्ट हो जाती है। कितने लोगों ने अभी तक भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा गिफ्ट दे रखी है किसी को? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गिफ्ट तो दे दिया, क्योंकि भैया अब हमने गिफ्ट दे दिया, अब हम क्या करें? इसका कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन, परेशान नहीं हो। देखो, आपको पता है कि अभी क्या चल रहा है? गणेश चतुर्थी कल से स्टार्ट हो जाएगा और इनका विसर्जन होता है अनंत चतुर्दशी पे। तो गणेश चतुर्थी से स्टार्ट करना और अनंत चतुर्दशी तक
आपको क्या करना होगा, 2 समी के पत्ते डेली भगवान गणेश को समर्पित करने हैं और उनसे क्षमा प्रार्थना करनी है कि हमसे गलती हो गई, हमें ज्ञान नहीं था कि हमें गिफ्ट नहीं करना चाहिए, हमें किसी को उपहार नहीं देना चाहिए और हमने आपको दे दिया, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप हमें माफ़ करें। कुछ अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी हो, जैसे भी माफ़ी याचना करनी हो कर लेना। 2 समीपत्र प्रतिदिन चढ़ाओगे। अगर जिन भी भाई बहन के पास समीपत्र नहीं मिलता है तो 2 चावल के दाने प्रतिदिन चढ़ाओगे भगवान गणेश को। चतुर्थी के दिन से स्टार्ट करना और अनंत चतुर्दशी तक रेगुलर डेली आपको चढ़ाना है, बीच में गैप नहीं करना। आपके घर का कोई भी सदस्य चढ़ा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी चढ़ा सकता है। बस 2 चावल के दाने या फिर 2 शमीपत्र चढ़ाना स्टार्ट करो। अगर आपने कभी भी गिफ्ट दिया होगा तो आपकी वो जो भूल चूक होगी भगवान गणेश माफ़ कर देते हैं। क्यों माफ़ करते हैं? सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं, इनको हम लोग बोलते हैं विघ्नहर्ता। तो ऐसा नहीं, बहुत सीधे होते हैं, आपकी सारी गलतियों को माफ़ करेंगे। ठीक, चलो, तो यहाँ पर 2 चीज़ों की बात हमने कर ली जो कि शायद ही आपको ये चीज़ें पता थी, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि मेरी फ़ीस दे के सबको जाना होगा और मेरी फ़ीस है कि वीडियो को शेयर करना है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो या फिर इंस्टाग्राम पे हो, कहीं पर भी हो, आप शेयर ज़रूर करोगे, यही मेरी फीस होगी। ठीक है, चलो आप समझते हैं इस तीसरे काम को। हम सभी के घरों में भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा होगी ही होगी। तो घर में कैसी फोटो होनी चाहिए? भगवान गणेश की जो सूंड होना वो होनी चाहिए राइट साइड, यानी कि भगवान गणेश की जो राइट साइड सूंड हो, ऐसी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हमारे घर में होनी चाहिए। जो सूंड लेफ्ट साइड होता है वो लेफ्ट साइड वाले सूंड की जो फोटो रखी है, प्रतिमा रखते हैं, वो किसी बिजनेस वाले स्थान पे रखते हैं जहाँ पे हमारा व्यापार का स्थान होता है। लेकिन घर में जो हमारे फोटो, मूर्ति, प्रतिमा होनी चाहिए वो भगवान गणेश की जो सूंड होना वो राइट साइड होनी चाहिए। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, वैसे तो कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो जिनकी जो है सूंड राइट साइड हो, लेकिन एक विशेष फोटो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अगर भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा आपको रखनी है धन संपदा के लिए, कि कभी भी माता लक्ष्मी की कमी आपके घर में ना हो, तो भगवान गणेश की ऐसी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लाइए जिनकी सूंड तो राइट साइड हो ही हो, साथ ही साथ उनके पेट पे देख रहे हो एक सर्प बंधा हुआ है। अरे बंधा है कि नहीं बंधा है, दिख रही फोटो ना आपको? तो ऐसे सर्प बंधे हुए गणपति की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा अगर घर पे रखते हैं तो उससे हमेशा घर में धन संपदा बनी रहती है। अपार धन जिसको बोलते हैं वो हमारे घर में आता है। गुरु जी की ही कथा से स्पष्ट तौर पे सुन के आपको समझा रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना कि भैया पता नहीं कहाँ से बता रहे हैं। ठीक है, इस बात को विश्वास के साथ समझना। ठीक, तो अगर नहीं है ना, तो आपके पास अगर मान लो कि नहीं है कि भैया हमारे यहाँ तो जो भगवान गणेश है उनके पास में तो नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक जनेऊ खरीद के ले आना मार्केट से और वो जनेऊ इनके पेट पे ऐसे बांध देना, है ना। इतना भी कर लोगे तो वो भी धन संपदा के लिए बहुत अच्छा होगा। सूना उनका पेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो आप सर्प लपेट दो, सर्प का ऐसे लपेटोगे, मतलब कि जो आता है डुप्लीकेट टाइप का, वो लपेट दो या फिर जनेऊ बांध दो, है ना। चलो, तो 3 चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो में जो सबसे स्पष्ट तौर पर उपाय करने वाला है। चौथा पॉइंट जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब वो चौथी चीज़ कौन सी है? हम सबको पता है कि भगवान गणेश को जो दूर्वा होती है बहुत प्रिय है, लेकिन अब दूर्वा का उपाय कैसे करना है उससे पहले छोटा सा काम, वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखो स्क्रीन पर यहाँ पर आपको बहुत सारी दूर्वा दिख रही है ना, तो हमें भी बहुत सारी दूर्वा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें चाहिए होगा 108 बंडल। अब बंडल कैसे बनाओगे? हमें 21 दूर्वा की 108 बंडल चाहिए होगा। जैसे ये जो बंडल आपको दिख रहा है, इसमें कितनी दूर्वा होगी? इसमें होगी 21 दूर्वा। इसी तरीके से हमें 21 यानी 21 दूर्वा की 108 बंडल चाहिए। जब आप 108 बंडल बना लो तो उसकी कुछ इस तरीके से माला बना लोगे। कैसे बनी हुई है ना, यानी कि इसमें कितनी दूर्वा है? 21, इसमें कितनी है? 21, इसमें कितनी है? यानी कि हर एक दूर्वा के बंडल में कितनी दूर्वा है? 21 दूर्वा की 108 बंडल बनाओगे। उनकी माला बनाना। जिस कामना से उपाय को कर रहे हो उस कामना से लेके चले जाना भगवान गणेश के मंदिर में और अपनी कामना कहते हुए उस दूर्वा की माला को भगवान गणेश को चतुर्थी तिथि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में समर्पित कर देना। जिस कामना से उपाय को करोगे ना, वो सारे विशेष, सारी इच्छाएं पूरी ज़रूर होंगी, है ना।
कोशिश की इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को बहुत अच्छी जानकारी देने की, शुभ लाभ कैसे लिखना है, क्यों लिखते हैं, सारी जानकारी दे दी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।